हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग ये 2003 की कोरियन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम सबके पास बहुत ही कम टाइम होता है, पर इस टाइम को सही तरीके से खुशी से जीना यही इम्पोर्टेंट है। एक ब्यूटीफुल मैसेज ये मूवी देती है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर मीना हमें दिखती है। मीना अपनी स्कूल का रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी सिग्नल चला जाता है। वहाँ पर एक आदमी उसे हेल्प करता है। मीना अभी अभी स्कूल में आई है, तो इस आदमी के बारे में उसे पता नहीं है। मीना रात में जब घर आती है तो वो बैले देख रही होती है। इसे बैले से लेकर बहुत ही फैसिनेशन होती है। उसकी मदर उसके पास आती है। मीना उसे कहती है कि अगर ये कोरिया में होता तो मैं 100% जाती। इसकी मदर कहती है कि अगर ये कोरिया में नहीं है तो हम यूरोप में जा सकते हैं। मीना एक्साइटेड होती है, कहती है कि सच में। इसकी मदर कहती है मैं मेरा रेस्टोरेंट बेच दूंगी, इसके बाद हम चले जाएंगे। ये दोनों इस पर हंसने लग जाती है। मीना को स्कूल जाने से पहले बहुत सारी मेडिसिन उसकी मदर उसे देती है। जाते वक्त मीना अपनी मदर को किस नहीं करती, पर उसे कंपलसरी उसकी मदर बुलाती है। मीना किस करने के बाद स्कूल में आ जाती है। स्कूल में टीचर जब पढ़ा रही होती है तो सब लड़कियां उससे पूछने लग जाती है। वो कहती है कि क्या आपने कभी प्यार नहीं किया है, आप अपनी प्यार की हमें स्टोरी सुनाओ। टीचर कुछ बोल नहीं रही होती तो लड़कियां कहती है कि वो सिग्नल वाले की स्टोरी हमें सुनाओ। ये स्टोरी मीना को अभी पता नहीं चलती। थोड़ी देर में मीना के टीचर उसे पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि सेमेस्टर के मिड में तुम आ चुकी थी, अगर तुम्हें कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मीना को कुछ भी सवाल नहीं होता और जा रही होती है, तभी उसे उस आदमी की याद आ जाती है। वो कहती है कि वो सिग्नल वाला आदमी कौन है, वो यहाँ क्या करता है। ये टीचर कहते हैं कि वो आदमी जब इस स्कूल में था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो एक दिन सिग्नल क्रॉस कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो उससे इतना प्यार करता था कि हर दिन वो सिग्नल पर खड़ा रहता है और किसी का भी एक्सीडेंट ना हो, इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता है। रात में मीना की मदर मीना की नर्स से बात कर रही है, ये हमें दिखता है। मीना बचपन से हॉस्पिटल में ही थी। एक बीमारी है जिससे वो हमेशा बीमार पड़ती रहती है। ये कभी भी मर सकती है। इसकी कंडीशन जिस बच्चों को होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि मीना को बहुत सारे मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। ये नर्स मीना की मदर को कह रही होती है, अगर तुम्हें मीना की ख्याल रखना है तो तुम उसे हॉस्पिटल में रखो। मीना की मदर कहती है कि वो इतने साल तक जी है, ये एक मिरेकल ही है। अगर वो थोड़ी दिन भी जिंदा रहे, पर हॉस्पिटल में उसे बहुत ही पेन होता है। मैं उसे दर्द नहीं देना चाहती। मीना स्कूल से वापस आने के बाद रात में अपने हेडफोन्स पर खिड़की में गाने सुन रही होती है। हमें दिखता है कि एक लड़का जिसका नाम होता है यंग, ये नीचे कचरा फेंकने के लिए आता है। ये खिड़की में मीना को देखता है। मीना को देखकर उसे हाथ देने लग जाता है। मीना का ध्यान नहीं होता, पर वो उसका ध्यान खींच ही लेता है। मीना सिगरेट पी रही होती है। ये उससे सिगरेट मांगता है। ये कहता है कि अभी अभी मैं नीचे रहने के लिए आया हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मीना उससे कुछ भी बोल नहीं रही होती तो कहता है कि तुम बहुत ही रूड हो। मीना सिगरेट फेंकती है तो उससे वो लाइटर भी मांग लेता है। मीना अपना लाइटर फिर से वापस लेना चाहती है, पर कहता है कि अगली बार हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें ये लाइटर दूंगा। नेक्स्ट दिन मीना और उसकी मदर रास्ते से जा रहे होते हैं, तब यंग उनसे मिल जाता है। मीना की मदर को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। मीना को कहता है कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें वो लौटा दूंगा। मदर मीना को चिढ़ाने लग जाती है। वो कहती है कि ये तो तुम्हारी टाइप का है। मीना कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो। इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, एक दूसरे की अच्छे फ्रेंड्स होती है। मीना अपनी मदर को मदर भी नहीं बुलाती, डायरेक्टली उसके नाम से ही कभी कभी पुकारती है। आज मदर मीना को एक सेल फोन गिफ्ट करती है। मीना जब बुक स्टोर से घर वापस आ रही होती है तो यंग उससे फिर से मिलता है। मीना कहती है कि मुझे तुम क्यों सता रहे हो। यंग कहता है कि तुम्हें सता नहीं रहा, मैं तुम्हारा सिर्फ पीछा कर रहा हूँ। यंग कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें सताता हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल भी एक रीजन है। हमारा दिमाग हमेशा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है। मैं अगर थोड़ा सा तुम्हें तंग करूंगा तो तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहोगी। मीना ने भी ये टीवी पर देखा हुआ होता है। मीना फिर उससे पूछती है मेरा लाइटर कहाँ है, वो तुम मुझे दो। यंग कहता है कि अभी तो मेरे पास वो नहीं है, पर उसके पास एक बैग होती है जिससे वो कैंडी निकाल कर मीना को देता है। मीना ले नहीं रही होती तो ये कहता है कैंडी नहीं मेरा दिल है, ले लो ले लो ले लो ना। मीना फिर वहां से भाग जाती है। मीना ने स्कूल में अपना फोन गुम कर दिया था। उसकी मदर उसे वो देने के लिए आती है। मीना अपनी मदर से बात कर रही होती है, तभी उसे यंग का कॉल आ जाता है। ये पहली बार उसे काट देती है। यंग फिर से कॉल करता है और कहता है प्लीज काटो मत, अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मत करना। ये उसे रात में खिड़की पर बुलाता है। फोन बंद हो जाने के बाद मीना अपने मदर के पास बैठती है। ये कहती है कि क्या तुम फादर को याद करती हो। मीना की मदर कहती है कि हाँ, कभी कभी मैं उन्हें याद करती हूँ, पर मैं उन्हें अब भूल चुकी हूँ। मदर मीना से पूछती है किस तरह का प्यार तुम्हें चाहिए।
मीना कहती है कि मुझे इस ट्रैफिक लाइट वाले जैसा चाहिए। अगर आपका प्यार कंप्लीट भी नहीं हो सका पर फिर भी दुनिया को ठुकरा कर सदियों तक चलने वाला प्यार मुझे चाहिए। ट्रैफिक वाला आदमी अपनी प्रेमिका से जिंदगी भर प्यार कर रहा है, इसी तरीके का प्यार इसे चाहिए। रात में मदर लीसू के फादर की सब इमेजेस वगैरह देखती है। ये बोल रही होती है कि मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहती हूँ, तुम मेरी दुनिया से चले गए पर मीना मेरे पास है, तुम्हारा एक तोहफा मुझे तुम छोड़कर गए हो। मीना के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ, उसे जो भी सब खुशियाँ दे सकती हूँ, ये सब मैं देना चाहती हूँ। ये सब वो अपनी डायरी में लिख रही होती है। यंग ने मीना को खिड़की में बुलाया होता है पर उसे इग्नोर कर रही होती है। बहुत रात हो जाती है तो खिड़की में आ जाती है पर उसे यंग कहीं भी नहीं दिखता। नेक्स्ट दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो यंग ने उसके लिए गिफ्ट भेजा हुआ होता है। जब वो खोलती है तो अंदर जब वो खिड़की में थी तब उसके ब्यूटीफुल फोटोज होते हैं। इस गिफ्ट के साथ एक लेटर और एक टर्टल भी होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि टर्टल कभी अकेले नहीं रह सकते, यानी कि और एक टर्टल है जो यंग के पास है। रात में यंग फिर से मीना से मिलना चाहता है तो खिड़की से बाहर से छोटे से पत्थर उसके खिड़की पर डाल रहा होता है। गार्ड जब इसे स्पॉट कर लेता है तो कहता है कि बड़े बड़े उंदीर वहां थे। यहाँ से वो हंसकर भाग जाता है। मीना एक्चुअल में आज शॉपिंग मॉल में आई थी, इसी वजह से वो घर पर नहीं थी। मीना हमेशा ग्लोव्स पहन कर रखती है, उसके हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां होती है, तो इसी वजह से इसके कोई फ्रेंड नहीं थे। ये मॉल में एक प्रेग्नेंट लेडी को देखती है। अपनी मदर से फिर ये पूछती है, तुम्हें सोनोग्राफी में दिखा होगा कि मेरे ऐसे हाथ है, इससे कम एनोमली होने पर लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, तुमने क्यों नहीं करवाया था? मदर कहती है कि तुम्हारे जो फादर है ये तुम्हारे फादर नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे फादर एक एलियन थे और उनकी लास्ट निशानी तुम हो। मीना इस पर थोड़ा सा बिलीव करती है और फिर उसकी मदर उस पर हंसने लग जाती है। इसकी मदर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। नेक्स्ट दिन मीना फिर टर्टल लौटाने के लिए यंग के पास जाती है। यंग एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, वो एक फोटोग्राफर होता है तो वहाँ बहुत सारी फोटोज लटकाई हुई होती है। यंग इससे ये टर्टल ले रहा होता है तो मीना कहती है कि क्या ये मेरे लिए गिफ्ट नहीं था? यंग कहता है कि अकेले नहीं रह सकते, इसकी प्रेमिका के साथ इसे रहना पड़ेगा। ये फिर मीना को और एक टर्टल लाता है और उसे दे देता है। मीना उसे फिर से अपना लाइटर मांगती है। यंग सब जगह ढूंढने लग जाता है पर कहीं भी उसे लाइटर नहीं मिलता। एक टेम्पररी लाइटर वो उसे दे देता है। वो मीना से कहता है, कल मैंने जब तुम्हें फोन लगाया था तब तुम्हारा नंबर मैंने मेमोराइज कर लिया था, मुझे फिर से तुम तुम्हारा नंबर दो। ये नंबर जब वो ले रहा होता है तो ये फ्लोर पर लिखता है। इसे लगता है कि इरेज हो जाएगा। मीना जब चेक करती है तो ये इरेज नहीं हो रहा होता। मीना अपने नेबर को बुलाती है और सब इस काम में लग जाते हैं, फिर भी ये नंबर इरेज ही नहीं होता। मीना की मेड पहचान जाती है कि ये नंबर मीना का है। ये कहती है कि ये तो फोटोग्राफर है, इससे तुम बहुत सारी इमेजेस ले सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बालकनी में मीना और यंग खड़े हुए होते हैं। मीना यंग के कैमरे से फोटोज ले रही होती है। यंग उसे सही तरीके से फोटो कैसे लेने हैं ये सिखाता है। यहाँ यंग कहता है कि पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा तब से मुझे तुम पर क्रश हो गया था। मीना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और घर चली जाती है। रात में जब यंग नीचे से जा रहा होता है तो मीना उसे छुपके से देखती है। मीना और उसकी मदर जब मूवीज में जाते हैं तो उसकी मदर उसे खूब चिढ़ाती है। इसे पता है कि मीना का यंग के साथ कुछ चल रहा है। मीना जब घर से जा रही होती है तो यंग ऊपर से एक छाता फेंकता है। वो कहता है कि आज बारिश आने वाली है। मीना आज उसके नर्स से मिलती है। मीना की जो नर्स होती है ये भी उसकी अच्छी फ्रेंड होती है। मीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड था? नर्स कहती है कि बहुत सारे लड़के मेरे लाइफ में आए थे पर मुझे पता नहीं कि ये मेरे बॉयफ्रेंड थे या नहीं थे। ये नर्स फिर एक्साइटेड हो जाती है। मीना से पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मीना कहती है कि मुझे पता नहीं है। नर्स फिर उसे सलाह देती है कि फीलिंग्स होती है, तुम्हें तुम्हारे इंस्टिंक्ट पर ध्यान देना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए। तुम्हें डरा हुआ महसूस हो सकता है पर ये जो फीलिंग्स है यही इंपॉर्टेंट होती है। मीना फिर यंग को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या स्नैक्स खाने हैं? इसे लगता है कि सेक्स के लिए पूछ रही है। यंग फिर सीरियस हो जाता है। ये कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम गुजारे फिर हम ये कर सकते हैं। यंग को ऐसा लगा, इस पर मीना बहुत हंसने लग जाती है। इस दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये जब बस में चढ़ते हैं तो यंग की आइसक्रीम एक लेडी पर गिर जाती है। मीना अपने ग्लव से ये पोंछती है। यंग फिर कहता है कि ये तो खराब हो चुके हैं। अपने शर्ट से उसके हाथ पोंछने लग जाता है। इसके हाथ एबनॉर्मल है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। यंग मीना का हाथ लेता है और कहता है कि रेजर बीम है, सब लोगों को हम अब मार डालने वाले हैं। मीना एम्बैरेस्ड होती है पर इससे वो हंसने लग जाती है। इसकी मदर जिस तरह से इसे अच्छे से ट्रीट करती है उसी तरह से यंग भी उसे ट्रीट करता है। रात में नीचे की खिड़की से यंग उससे बात करता है। इन दोनों में अच्छी सी फ्रेंडशिप डेवलप होने लग गई है। वॉचमैन ये सब देखता है। जिस तरह से हर वॉचमैन होता है उसी तरीके से मीना की मदर को वो सब कुछ बता देता है। मीना की मदर इस सब को इग्नोर कर देती है।
रात में मीना यंग को पार्क में लेकर आती है। उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाए हुए होते हैं। ये यंग से कहती है कभी कभी इन्हें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। यंग को एक सवाल आता है। वो मीना से कहता है कि तुम अपनी मदर को डायरेक्टली उसके नाम से क्यों पुकारती हो। मीना कहती है मेरा इस तरीके से हाथ था, तो इसी वजह से कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे, और अगर बनते भी थे तो थोड़े ही टाइम में वो मर जाते थे। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। एक दिन मेरी मदर कॉस्ट्यूम में आई और मेरा फ्रेंड होने का प्रिटेंड उसने किया। इसके बाद से हम अच्छे से फ्रेंड बन गए। यंग कहता है कि तुम और तुम्हारी मदर की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट दिन मीना के स्कूल में सब लड़कियां अपनी हॉरोस्कोप देख रही होती है। इसमें मीना देखती है कि लव साइन जो है ये इसके लिए अच्छा है। जब वो यंग से मिलने के लिए आती है तो लव साइन बना हुआ टी शर्ट ही पहन कर आती है। मीना यंग के घर पर बहुत सारे हवाई के इमेजेस देखती है। ये उसे इसके बारे में पूछती है तो यंग वहाँ बहुत बार जाकर आया हुआ होता है। यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के बीचेस, इन सब की वो फोटोज लेता है। मीना यहाँ पानी में का एक टर्टल भी देखती है। ये यंग से पूछती है क्या हमारे पास जो टर्टल है ये भी बड़े होने के बाद इतने ही बड़े बनेंगे। यंग कहता है कि तुम तो बहुत ही सिली हो, इनकी प्रजाति ही अलग है, ये कभी भी इतने बड़े नहीं बनेंगे। मीना कहती है कि तुम तो स्मार्ट हो, इसी वजह से तुम बदसूरत हो। इसका भी वो यहाँ मजाक ले लेती है। मीना को हमेशा से बैले देखना था, उसे फैसिनेशन थी, तो बैले के स्टूडियो में ही उसे लेकर आता है। यहाँ पर यंग बहुत सारी फोटोज लेता है और मीना को तैयार होने के लिए कहता है। मीना को भी बैले प्रैक्टिस वो आज करवाने वाला होता है। मीना की बहुत सारी ब्यूटीफुल फोटोज लेता है। मीना प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे चक्कर आ जाती है। इसी कंडीशन की वजह से ये कभी भी बीमार पड़ सकती है। मीना की मदर और नर्स वहाँ होती है। मीना जब आँख खोलती है तो कहती है कि प्लीज तुम अपने काम पर चली जाओ, मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ। मीना को उसकी वजह से किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब हो ये अच्छा नहीं लगता। नर्स मदर से कहती है कि तुम्हें अब मीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। मदर कहती है कि मैं यही करना चाहती थी, पर एक दिन मीना ने अपनी नस काट ली थी, उसे नॉर्मल ही लाइफ जीनी है। मीना की मदर अब रोने लग जाती है, कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, यही मैं चाहती हूँ। यंग मीना को एक गिफ्ट देता है। ये बैले के शूज होते हैं। मीना जब यंग से फिर से मिलने के लिए जाती है तो इस बार यंग की पूरी वॉल मीना के पिक्चर से ही भरे हुए होते हैं। मीना जब पार्क में थी, बैले में थी, जब भी उसके साथ वो था, सब बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स उसने उसकी ली थी। मीना जब उन्हें मदर के साथ होती है तो उसकी मदर कहती है कि नेक्स्ट मंथ हम यूरोप जा सकते हैं। उसकी मदर ने बहुत सारे पैसे अब सेव कर लिए हैं और बैले देखने के लिए ये यूरोप जा सकते हैं। मीना कहती है